ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। 2015 में मोदी सरकार ने एक ऐसी चीज़ अनाउंस की, ऐसी चीज़ की नींव रखी जो कि दिल्ली के चारों ओर बनेगी। एक ऐसा एक्सप्रेसवे, एक ऐसा रास्ता बनाया जाएगा जिसकी ज़रूरत दिल्ली को काफ़ी टाइम से थी। दिल्ली में ट्रैफिक इतना ज़्यादा बढ़ रहा था, उस वजह से पेरिफेरल का मतलब होता है सराउंडिंग में, या आप कह सकते हैं रिंग रोड जिसे लोग कहते हैं। तो दिल्ली को एक पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की ज़रूरत थी और मोदी सरकार ने 2015 में उसे शुरू करने की घोषणा की। और साथ ही में उस घोषणा के साथ में काफ़ी सारी बड़ी चीज़ें लिंक थी, जैसे कि एक तो सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाला एक्सप्रेसवे उसे बनाया जाएगा और एक रिकॉर्ड टाइम में बनाया जाएगा। आज हम जून 2018 में बैठे हैं और जून 2018 में ये हाईवे बन के कंप्लीट हो चुका है, ऑपरेशनल है, टोल वो लगने शुरू हो गए हैं। और इंडिया में जब टोल लगना शुरू हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि हाँ भैया हाईवे कंप्लीट है, चल रहा है। तो हाईवे कंप्लीट है। अब बात करते हैं मेरा ऑब्जर्वेशन, जब मैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे गया तो मैंने क्या क्या वहाँ नोटिस किया, कैसा वो है। और क्योंकि भैया ऑटोमोबाइल का चैनल है तो ये सब चीज़ें भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, इसलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दिल्ली की लोकेशन अगर आप देखेंगे तो दिल्ली की लोकेशन कुछ ऐसी है कि भैया काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रास्ते वहाँ पे लिंक्ड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको राजस्थान से उत्तराखंड जाना है तो बीच में दिल्ली पार करना पड़ता है। यूपी से साउथ हरियाणा जाना हो, गुड़गांव से नोएडा जाना हो, नोएडा से इवन नोएडा से फरीदाबाद आना हो तो भी आपको हल्का सा दिल्ली टच करके आना पड़ता है। हरियाणा से आगरा की तरफ, यूपी के उस एरिया की तरफ जाना है तो भी आपको जो है दिल्ली पार करना पड़ता है। तो दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और एक एस्टीमेट के हिसाब से दिल्ली का 20 to 25% ट्रैफिक जो है वो दिल्ली क्रॉस करता है कहीं और जाने के लिए। तो प्रॉब्लम सॉल्व कहाँ से हो सकती थी? प्रॉब्लम एक रिंग रोड या पेरिफेरल रोड से हो सकती थी और उसी चीज़ की ओर कदम बढ़ाया गया 2015 में। आज रोड कंप्लीट है, एक साइड का हिस्सा कंप्लीट है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कंप्लीट है, वेस्टर्न पेरिफेरल जो है वो भी जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो है एक बहुत ही बड़ी योजना थी और 11,000 करोड़ रुपए की ये पूरी प्रोजेक्ट जो था वो 134 किलोमीटर के आसपास का था और कंप्लीट हो चुका है, लगभग पूरा है। कुछ कुछ हिस्से में छोटा मोटा काम अभी जो है बाकी है, लेकिन वो भी जल्दी हो जाएगा। एक बार जब ये पूरा कनेक्ट हो जाए ईस्टर्न और वेस्टर्न, उसके बाद में जो है हम उम्मीद कर सकते हैं कि दिल्ली को काफ़ी ज़्यादा निजात मिल जाएगी ट्रैफिक से। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो है अच्छी है और कुछ कुछ चीज़ें इसके बारे में नेगेटिव भी जा रही हैं। उन सब चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो अच्छी चीज़ें हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक तो एडवांस जो है लेटेस्ट चीज़ें जो है हमारे पास, जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ वगैरह है, जितना भी एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से इस एक्सप्रेसवे को डिज़ाइन किया गया है। ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, कैमराज वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान दिया गया है। सोलर प्लांट लगाए गए हैं जो कि वहीं पर मतलब जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी इसके द्वारा वो वहीं सोलर पैनल्स के द्वारा जनरेट की जाएगी, बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया है उसमें अलग अलग जगह पे, ताकि जो है आसपास के गांव वाले हैं उनको भी बेनिफिट मिल सके उन रेन वाटर से, उस रेन वाटर से जो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो या बारिश के टाइम पे जमा हो। और साथ में जो है काफ़ी चौड़े डिवाइडर्स रखे गए हैं जिन पे पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं। और पूरा पूरा एक्सप्रेसवे जो है वो दोनों तरफ से बैरिकेडिंग उसमें हो रखी है, दोनों तरफ से उसमें जो है रेल्स बनी हुई ताकि कोई आ जा ना सके आसानी से, कोई जानवर वगैरह भी उस पर जो है ईजिली नहीं आ सकता है। मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं काफ़ी सारे, जो कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे अगर आप निकलेंगे तो आपको काफ़ी फेमस मॉन्यूमेंट्स दिखेंगे। ताजमहल हुआ, हवा महल हुआ, या वहाँ पे इंडिया गेट जो हुआ उसकी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो है वो वहाँ पे बनाए गए हैं, तो वो भी आपको अच्छे लगेंगे। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो है इसके बारे में नेगेटिव में जाती है, जैसे कि एक्सट्रीमली लॉन्ग कर दिया गया है, इसको काफ़ी लंबा कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, अगर आपको राजस्थान से अगर आप आ रहे हैं NH8 से और अगर आपको जाना है नोएडा की साइड में, गाज़ियाबाद की साइड में, तो आप जो है प्रेफर्ड रूट शायद अभी भी दिल्ली के अंदर से ले लें, क्योंकि उसमें समय भी कम लगेगा, डिस्टेंस भी कम है और आपको ज़्यादा टोल्स वगैरह भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ट्रैफिक का आपको सामना करना पड़ेगा, उसके बावजूद समय कम लगेगा, क्योंकि पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो है इतना ज़्यादा लंबा खिंच गया है। पलवल की ओर से इसे जब निकाला गया है तो वो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच गया है। हो सकता था इसे जैसे फरीदाबाद की ओर ले जाए। अभी काफ़ी सारे रीजंस इसके रहे होंगे, ज़मीन नहीं मिली होगी या जो भी रीजंस इसके पीछे रहे होंगे, तो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है। मुझे नहीं लगता, अनलेस कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए जाए, जैसे कि कुछ हैवी व्हीकल्स वहाँ से निकल नहीं सकते, बसेस वहाँ से निकल नहीं सकती, तो ज़्यादा इसका यूज़ होने लगेगा। लेकिन अभी भी नॉर्मली जो लोग हैं वो शायद अभी भी दिल्ली
वाला रूट ही प्रेफर करें। उसके बाद में मेरा मानना ये है कि लोग जो है वो रेडी नहीं थे कैसे, मतलब ना सिर्फ लोग बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन भी रेडी नहीं था। फटाफट 2-3 सालों में इसे काम कंप्लीट करके इसे चालू तो कर दिया गया है, लेकिन लोगों की मेंटालिटी देखो, इसको सिर्फ चलने के 10-15 दिन बाद में ही हम देख रहे हैं कि सोलर पैनल उखाड़ के ले जा रहे हैं, जो नल वहाँ होता है, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के उधर लगाए गए वो नल उखाड़ के ले जा रहे हैं, पाइप्स पड़े वो ले जा रहे हैं, लाइट्स तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो काफ़ी सारे नुकसान जो है लोग उसे पहुंचा रहे हैं। इवन एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है उसके लिए राजी नहीं है। अलग अलग जगहों पे जो जुरिडिक्शन में जो भी पुलिस स्टेशंस हैं वो कह रहे हैं कि भैया इस एरिया में हम जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे तो जाने का रास्ता ही नहीं है, तो इसलिए हम इसे कवर नहीं कर सकते। इसी चक्कर में लोग जो है उस बीच में लूटपाट कर रहे हैं। तो मतलब प्रॉपर प्लानिंग जो है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की वो उसके लिए नहीं की गई थी। एक एक्सप्रेसवे जैसी चीज़ है जिसपे इतना पैसा लगाया गया है। उसके बाद में जो है एक मेजर चीज़ जो है वो ये है कि काफ़ी लंबा तो हो ही रहा है और काफ़ी टोल जो है उस एरिया में आएंगे। तो जो लोग जिन लोगों को रास्ता प्रॉपरली पता है, जिन लोगों को पता है कि कितना टाइम कितना वक्त लगना है, या गूगल मैप भी अगर आप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि मोस्टली जो प्रेफर रूट है वो अभी भी दिल्ली के अंदर वाला ही होगा। तो डाउट ये होता है कि कितने लोग एक्चुअल में उसकी यूटिलिटी हो पाएगी, वो भी एक थोड़ा सा सवाल है। हालांकि ओवर द टाइम लोगों को एहसास हो जाएगा कि एक 6 लेन का फ्री हाईवे जो है वो बेटर ही है किसी तरीके के ट्रैफिक से, बट आई डोंट नो कितने लोग उसे इस्तेमाल करने वाले। फिर भी एक और चीज़ जो है वो ये भी कि 2016-17 के टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो रोड्स हैं वो उतनी स्मूथ नहीं है। काफ़ी सारा उनमें जो है रोड नॉइस आती है क्योंकि ऑब्वियसली कंक्रीट की वो बनी हुई है, तो वहाँ पे थोड़ा और जो है सीमेंट कंक्रीट वाली जो रोड्स होती हैं इनमें थोड़ा नॉइज़ का ज़्यादा इशू रहता है। ओवर द टाइम इनमें कोई बड़ा चेंजेस भी ऐसा नहीं होगा जो देखने को मिल जाएगा, तो वो थोड़ा सा चीज़ है, उसको थोड़ा बेटर किया जा सकता था। काफ़ी ज़्यादा रोड नॉइस, काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस, काफ़ी ज़्यादा जो है अनइवन सर्फेसेस उस पूरे एक्सप्रेसवे पे हमें देखने को मिले। कुछ जगह पे प्लानिंग का भी दिखा कि हाँ प्रॉपर जो है प्लानिंग में थोड़ी सी मिस्टेक रही है वहाँ पे, जैसे कि एंट्री और एग्जिट में। हालांकि मोस्टली जगह बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है, लेकिन कुछ जगह पे पुलिस या इमरजेंसी सर्विसेज को ऑपरेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है जो अब बदली नहीं जा सकती है। ऑब्वियसली छोटे मोटे बदलाव जो है वो किए जा सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो है ईस्टर्न तो बन चुका है, वेस्टर्न भी जल्दी पूरा हो जाएगा। एक बार पूरा होने के बाद में नो डाउट दिल्ली को ट्रैफिक से थोड़ा सा निजात मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा लंबा जो है ये खिंच गया है, अगर थोड़ा सा श्रिंक्ड होता, थोड़ा छोटा अगर इसे करते, थोड़ा दिल्ली के और क्लोज इसे रखते तो शायद मेरे ख्याल से बेटर होता। कुछ छोटी मोटी प्लानिंग की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनमें ऐसा, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे से ये लिंक नहीं करता है, अगर यमुना एक्सप्रेसवे से ये लिंक करता तो शायद एक वो बेटर चीज़ हो सकती थी। मे बी शायद इन फ्यूचर उसको कर दे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट आप यमुना एक्सप्रेसवे जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी किया जा सकता है। तो बस फिलहाल इतना ही है इस वीडियो में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई है आपको तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने थॉट्स लिखिए कि आप क्या सोचते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे या वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जब ये पूरा हो जाएगा तो आपको क्या लगता है, अगर आप वहाँ गए हैं या नहीं गए हैं, तो वो सब चीज़ें जो है आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।